नमस्कार दोस्तों, ई डुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के मूल बिंदु से दूरी सूत्र के बारे में देखेंगे। जैसे कि देखिए, यह एक मूल बिंदु हो गया और इस मूल बिंदु से कोई भी अन्य बिंदु किसी भी चतुर्थांश का हो सकता है। जैसे कि यह प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो एक मूल बिंदु कंपल्सरी होगा और इसके अलावे कोई भी दूसरा अन्य बिंदु लेकर और उसके बीच का जो सूत्र के अनुसार सवाल बनाने का एक सूत्र बनाया गया है, उसी को मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु से, जैसे में मान लीजिए कि यह मूल बिंदु, तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि 0 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। और अन्य जो बिंदु होगा वह चाहे पहला ही, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, किसी भी चतुर्थांश का बिंदु हो सकता है। तो मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ है, तो इसको हम लोग x और y से सूचित किया जाएगा। तो यहाँ मूल बिंदु से लेकर और इस बिंदु के बीच के दूरी को ज्ञात करने के लिए जो मान होगा, जैसे कि मूल बिंदु के लिए O से सूचित किया जाता है और जो अन्य बिंदु है, मान लीजिए कि यहाँ A है, तो इसी यहाँ से हम लोगों को कह सकते हैं कि O से लेके A तक, O से लेके A तक ले का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र उसी दोनों बिंदु के बीच के दूरी वाला सूत्र को ही लगाकर आसानी से निकाला जा सकता है। तब यहाँ एक सूत्र बन जाता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो इसी से संबंधित एक दो सवाल देखा जाएगा। तो देखिए, 2 नंबर सवाल 160 में 2 नंबर सवाल मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने से संबंधित आधारित सवाल है। दिया हुआ है बिंदुओं 0 0, एक बिंदु मान लीजिए कि यहाँ है 0 0, तो बोल रहा है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तब यह हो गया, और इधर से 36 15 के बीच के दूरी को ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यह बिंदु को हम लोग कह सकते हैं कि O है और यह A है। तो O से लेके A तक ले का बीच का दूरी निकालना है, तो कह सकते हैं कि OA बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो यहाँ x का मान कितना है? x का मान 36 है, तो हो जाएगा 36 के स्क्वायर और प्लस में y का मान कितना है? y का मान यहाँ 15 है, तो हो जाएगा 15 के स्क्वायर। तो इसका मान निकाला जाएगा, तो 36 का वर्ग कीजिएगा, यानी कि 36 में 36 से गुना करने से कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 6 में 6 से गुना करने से 36 हर्षिन 3 और 18 या 3 21, और यहाँ फिर 36 18 हर्षिन 1 9 1 10, तब यहाँ 6 9 2 1, यानी कि कहा जाए तो 1296, 36 का वर्ग हो गया और 15 का वर्ग, यह तो याद होगा 225। यह दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 6 5 11 हर्षिन 1 9 2 11 1 12 हर्षिन 1 2 2 4 1 5, और यहाँ 4 नंबर स्थान पर इसमें है, इसमें नहीं है, तो हर्षिन नहीं रहेगा, यानी कि 1 हो गया। तो यह 1521 का वर्गमूल तोड़ना है और इसका वर्गमूल का मान ज्ञात कर लेना है। तो देखिए, 1521 का वर्गमूल तो निकालने आता ही होगा, वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो एक बार थोड़ा सा वर्गमूल निकालने पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या है कि वर्गमूल निकालते समय में इधर से जोड़ा लगा दिया जाता है और इधर से 15 बच गया, तो यहाँ ऐसा एक संख्या लिया जाता है जो कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुना किया जाता है और जो मान प्राप्त होता है तो यहाँ लिखा जाता है। और 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे में कि 3 लिया जाएगा तो 9 हो जाएगा, 4 लेने से 16 हो जाएगा, तो इसीलिए 3 लिया जाएगा। तो 3 बार 3 जगह लिखा जाता है, और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ गुना करके लिखा जाता है 3 के 9, तब, और यहाँ लिखा जाता है जोड़ के 6 हो गया। तब यह 15 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 6, और ऊपर वाला जोड़ा अंक उतर जाता है। और यहाँ जितना भी संख्या आ जाता है तो यहाँ कुछ ऐसे अपने दिमाग से बैठाना है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 9 हम लोग बैठाएंगे, तो 9 बैठाने से हो जाएगा 9 9 81 और हर्षिन 8, और फिर 9 6 54 और 8 मिलकर हो जाएगा 62, यानी कि यह संख्या कट गया और यहाँ जोड़ के लिखा जाएगा
9 9 18 हर 1 7 गुआ 1 8 गो, यानी कि यहाँ 39 और इसके दुगना यहाँ 78। तो यहाँ जो अंक होता है उसी को तो वर्गमूल कहा जाता है। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 39। और इसी में और बोल रहा है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल में और आगे बोल रहा था कि क्या आप 7.2 जो चित्र में दिया हुआ है तो उसमें बिंदु ए और बी के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि बिंदु ए और यहाँ बी है, तो बिंदु ए एक बिंदु और बिंदु बी एक दूसरा बिंदु है। तो इसके लिए बिंदु ए और यह बी का निर्देशांक दिया हुआ है कितना 4 और 0, और बी के लिए दिया हुआ है 6 और 0, यानी कि इस दोनों के बीच के दूरी को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसके लिए भी वही दूरी सूत्र लगा दिया जाएगा और आसानी से निकल जाएगा, यानी कि कह सकते हैं ए बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर। तब इसका जब मान बैठाया जाएगा तो x1 का मान कितना है 4 और माइनस में यह कितना है 6 के होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ y1 का मान कितना है 0 और y2 का मान कितना है 0। तो 0 0 यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 2 के स्क्वायर प्लस में 0 में से 0 घटेगा तो वही तो 0 का स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं कि यह 4 प्लस में 0 यानी कि मान आ गया 4 और 4 का वर्गमूल निकलता है 2। तो कह सकते हैं कि ए से लेके बी तक जैसे ऐसे भी देखिए 4 से 5 और 5 से 6 यहाँ 2 यूनिट का दूरी हो गया। तो यानी कि ए से लेके बी तक ले का दूरी हो गया 2। और आप लोगों को ऐसे किताब में तो बोल नहीं रहा है लेकिन होमवर्क में यह कमेंट में लिख कर बताना है कि बिंदु सी और डी के बीच का दूरी कितना आ रहा है और सूत्र से बनाकर जरूर दिखाना है। देखिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों को एक समझना है संरेखी। संरेखी क्या होता है संरेखी, और कहीं कहीं इसी को समरेखी लिख देता है समरेखी, तब बात दोनों एक ही है, ध्यान से समझना है। संरेखी का अर्थ होता है एक ऐसा रेखा जो कि 3 एक ही बिंदु लगातार सामने सामने स्थित हो। जैसे कि समझिए बिंदु से एक बिंदु यह हो गया और एक बिंदु यह हो गया और एक बिंदु यह हो गया। संरेखी यानी कि ऐसा रेखा जो कि यह 3 बिंदु हो गया, इस तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित रहता है, तो इसी का नाम दिया गया है संरेखी। यानी कि 3 ऐसा बिंदु, जरूर नहीं है कि 3 ही बिंदु, 3 से अधिक भी हो सकता है, तो यहाँ कम से कम 3 तो जरूर होगा ही। तो 3 कम से कम ऐसा बिंदु जो कि तीनों के तीनों एक ही रेखा पर स्थित होता है, तो उस तीनों बिंदु को संरेखी के नाम से जाना जाता है। और इसमें अगर मान के चले कि हम यह पहला को ए, इसको हम बी और इसको सी कह दिए, तो यह संरेखी का शर्त होता है। क्या शर्त होता है, शर्त को ध्यान से समझना है। बिंदु ए से लेके बी तक ले, यानी कि ए बी प्लस में बिंदु बी से लेके सी तक ले, बी सी को ए से लेके बी तक ले और बी से लेके सी तक ले को जोड़ दिया जाए, तो यहाँ से ए से लेके सी तक ले का मान के बराबर हो जाना चाहिए। इसी को संरेखी के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से जब दोनों यह टुकड़ा और यह टुकड़ा को दोनों को आपस में जोड़ने के बाद इस पूरे के बराबर आ जाएगा, तो माना जाता है कि संरेखी है, और नहीं तो संरेखी नहीं है। तो इसके लिए एक सवाल दिया हुआ है, देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.1 के ही तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना, यानी कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु दे रहा है कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और इसी तरह से 3 बिंदु दिया हुआ है। तो तीनों बिंदु पर ध्यान देना है। एक बार दे रहा है 1 5 और दूसरा दे रहा है 2 3 और एक है 7 माइनस में 2। तो निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और क्या है कि माइनस में 2 और माइनस में 11, सॉरी
माइनस में 2 और माइनस में 11 संरेखी है। तो वही हम लोग बिंदु इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, और वही जो बताया गया है यानी कि ए से लेके बी तक प्लस में बी से लेके सी तक को आपस में यह दोनों टुकड़ा को जोड़ने से ए से लेके सी तक लेके मान के बराबर हो जाएगा, तो कहा जाएगा कि हाँ रेखा यह संरेखी है, नहीं तो संरेखी नहीं कहा जाएगा। तो देखिए ए से लेके बी तक ले का मान निकालने के लिए वही दूरी सूत्र लगा दिया जाएगा। दूरी सूत्र लगा दीजिए तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, एक डायरेक्ट बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान बैठा दिया जाता है और निकाल दिया जाता है। 1 माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 5 माइनस में 3 के होल स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर तो मान निकल गया, अब प्लस में अब बीसी का मान निकालना है। तो ध्यान देना है रूट अंडर कितना हो जाएगा 2, और यह एक बार सूत्र वाला माइनस होता है और एक बार इसका माइनस, तो 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस डायरेक्ट हम प्लस लिख दे रहे हैं, तो प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में उसके बाद क्या होता है यह 3, और यहाँ भी एक बार सूत्र वाला माइनस जो होता है और एक बार इसका माइनस में 11 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस में 11 डायरेक्टली लिखा जा सकता है बराबर में। अब ए से लेके सी तक ले यानी कि ए सी का मान बैठाना है, तो इसके लिए भी मान बैठाइए, कितना हो जाएगा रूट अंडर 1, और यहाँ एक तो माइनस सूत्र वाला और एक बार यहाँ माइनस इसका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर और प्लस में फिर इसका मान 5, तो बैठा दिया जाएगा 5 और एक बार सूत्र वाला माइनस और एक बार इसका माइनस, तो 5 और माइनस माइनस प्लस में 11 के होल स्क्वायर। तो इस तरह से मान जो निकलेगा ध्यान देना है कितना हो जाएगा, यहाँ 1 में से 2 घटेगा तो माइनस में 1 के स्क्वायर, प्लस में 5 में से यह 3 घटेगा तो 2 के स्क्वायर, प्लस में पूरा अगला मान जो दे रहा है कितना है कि 2 2 4 के स्क्वायर, प्लस में यह जुट जाएगा तो 14 का स्क्वायर बराबर यहाँ 3 के स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो इस तरह से जो मान निकलेगा यहाँ 1 का वर्ग 1 प्लस में 2 का वर्ग कितना है 4 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ 4 का वर्ग हो जाएगा 16, प्लस में 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 9, प्लस में 16 का वर्ग कितना होता है 256। तब इसका मान निकाला जाएगा तो हो जाएगा रूट 5 प्लस में रूट यह 6 6 12 3 1 और यह 9 1 10 3 1 1 2 बराबर में यह जुट जाएगा 256 और 9 तो हो जाएगा 265, जो कि आपस में बराबर नहीं हो रहा है। और जब यह आपस में बराबर नहीं हो रहा है तो कहा जाएगा कि अतः यह संरेखी नहीं है। दूरी सूत्र से संबंधित एक सवाल और देखना है। देखिए 8 नंबर सवाल, यह भी दूरी सूत्र से ही संबंधित है। तो कहिएगा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन को छोड़ दिए, पहले वाले क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहे हैं। दूरी सूत्र से संबंधित यह सवाल एक और है, और बाकी सब जो सवाल है वह समदूरस्थ पर आधारित है और त्रिभुज और चतुर्भुज पर संबंधित सवाल है। तो उसको हम कल अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और आज यह अंतिम जो दूरी सूत्र से संबंधित सवाल है उसको ध्यान दीजिए और इसको खत्म कर लिया जाए। तो देखिए क्या है कि 8 नंबर सवाल में y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु कितना है, बिंदु P 2-3 और Q का मान 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि देखिए यहाँ एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q, तो यह हो गया P और यह हो गया Q, और इसका मत यहाँ इसका कितना है 2 और माइनस में 3, और इसका निर्देशांक बिंदु कितना है 10 और y। तो इसी y का मान निकालना है, जबकि दोनों के बीच के दूरी का मान कितना दिया हुआ है 10। तो फिर से ध्यान देना है, y का मान ज्ञात करना है, यानी कि y बराबर वाट
तब बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 माइनस 3 पी के लिए मान दिया हुआ है और क्यू इसका मान दिया हुआ है 10 वाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी कि इसके बीच 10 मात्रक है। तो इस 10 मात्रक को मान निकालने के लिए वही दूरी सूत्र लगा दिया जाएगा, यानी कि पी क्यू बराबर रूट अंडर दूरी सूत्र x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ p से लेके q तक ले का मान दिया हुआ है 10, तो यहाँ पी क्यू का मान बैठा दिया गया 10 और इधर जो रूट में है तो इधर आ जाता है तो वर्ग में हो जाता है, तो यह वर्ग में लिख दिए और यहाँ मान बैठा दिया जाएगा। x1 का मान कितना हो जाएगा 2 और यहाँ x2 का मान कितना है 10, तो 2 माइनस में 10 के स्क्वायर और रूट तो इधर आ गया है प्लस में क्या है कि y1 का मान कितना है माइनस में 3 और फिर से सूत्र वाला माइनस और y2 का मान कितना है y, तब इसका होल स्क्वायर किया जाएगा। तो ध्यान देना है कि यहाँ 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 बराबर यहाँ कितना है कि 2 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा माइनस में 8 के स्क्वायर और प्लस में यह a माइनस बी के होल स्क्वायर को बैठाया जा सकता है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बैठाइएगा तो हो जाएगा कि माइनस में 3 के स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 a का मान कितना है माइनस में 3 और b का मान कितना है y, तो माइनस में 2a b प्लस में b स्क्वायर यानी कि b का मान कितना है y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। तब उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा यह 100 और बराबर में यह माइनस माइनस प्लस में 64 हो जाएगा, 64 प्लस में यह कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 9 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 6y प्लस में y स्क्वायर। तब यह आएगा अब द्विघात समीकरण से संबंधित सवाल। अगर द्विघात समीकरण 9th में पढ़े नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन द्विघात समीकरण भी जब पढ़ा दिया जाएगा तो उसके बाद में द्विघात समीकरण से संबंधित कैसे सवाल को द्विघात को तोड़ा जाता है उसके बारे में समझाया जाएगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या है कि y स्क्वायर समीकरण को एक साइड रख दिया जाता है। क्या होगा पहले इसको एक स्टेप और लिख लीजिए, 100 बराबर में यह जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 4 13 हरसिन 1 6 1 7 प्लस में 6y प्लस में y स्क्वायर। सबको एक साइड में कर लिया जाए, यानी कि मान लीजिए कि इस साइड में है ना y स्क्वायर, तो उसी साइड में अगर रखिएगा तो क्या हो जाएगा यह y स्क्वायर प्लस में है और प्लस में 6y और प्लस में यह 73 है, तो सबको एक साइड और यह प्लस में 100 है तो इधर आएगा तो मान के चलिए कि साइड उसी साइड में हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा माइनस में 100 हो जाएगा। तो अब लिखा जाएगा कि y स्क्वायर प्लस में 6y और यह माइनस में हो जाएगा कितना 27, 100 में से 73 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 27 बराबर में 0। अब इसका फैक्टर तोड़ दिया जाए, तो फैक्टर तोड़ने के लिए क्या होता है, एक बार थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c बराबर में 0। तो इसी रूप को ही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या द्विघाती रूप कहा जाता है। तो इस द्विघाती रूप में क्या किया जाता है कि यहाँ रहता है a का मान और यहाँ होता है c के मान, तो a में और c में गुना किया जाता है और गुना करने के बाद b को ऐसे दो हिस्सा में तोड़ा जाता है कि उसको जोड़ने या घटाने से यह b के मान के बराबर आना चाहिए, और जो भी दो हिस्सा में तोड़ा जाएगा तो उस दोनों का गुना करने से इस गुने के मान के बराबर आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिएगा, यहाँ एक है कुछ नहीं है वाई स्क्वायर गुना में, तो मतलब कि एक है तो 27 में एक में गुना हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, और 27 को अगर यहाँ गुणनखंड किया जाएगा तो कितना में टूटेगा 3 से, तो हो जाएगा यहाँ 9 और फिर से 3 से अब यहाँ 9, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ 9 और 3 में 9 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 6, और हमको वही चाहिए भी 6 चाहिए, तो लिख सकते हैं इसके बदले में y स्क्वायर प्लस में 9y और माइनस में 3y, यानी कि यह 3 के 9 तो 9y और यह 3 है तो 3y। ऐसे भी यह 9y में से 3y घटेगा तो
6y बच जाएगा, और 9 में 3 से गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस में 9 तिया 27, और यहाँ भी आया था 9 तिया 27 वाई स्क्वायर, और यहाँ भी 9 तिया 27 वाई स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस में 27 बराबर में 0। तो अब हो जाएगा यहाँ y कॉमन निकलेगा तो बन जाएगा एक y बच जाएगा प्लस में 9, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 3 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा y, और माइनस में जब कॉमन निकल जाता है चिन्ह तो चिन्ह बदल जाता है, तो यह प्लस हो जाएगा, अब माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 9 हो गया। तब देखिए कॉमन निकालने के बाद में यहाँ का मान और यहाँ का मान पोस्ट के अंदर वाला यह मान बराबर होना चाहिए, तब जाके समझा जाता है कि हाँ फैक्टर हमारा सही चल रहा है, और नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तब यह दोनों मान सही है अंदर वाला कोष्ठ के अंदर, तो समझिए कि हमारा फैक्टर सही चल रहा है। तो अब लिखा जाएगा y माइनस में 3, यानी कि बाहर वाला को पहले लिखा जाता है y माइनस में 3, और यह हो जाएगा y प्लस में 9 बराबर में 0। तब कितना हो जाएगा कि यह एक बार इसको मतलब यहाँ गुना में यह दोनों अंक है तो इसको भाग में भेजा दीजिएगा, तो लिख सकते हैं y माइनस में 3 बराबर में 0, क्योंकि यह भाग में नीचे जाएगा तो इसको भी 0 बना देगा, तो इसीलिए बराबर में 0 लिख दिए हैं। तब इस तरह से y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 3। एक बार y का मान 3 आ गया। एक बार क्या कहते हैं जैसे कि इसको भाग में भेजा जाता है, तो ऐसे ही एक बार इसको भाग में भेजा जाएगा तो यह भी गुना में है तो भाग में चल जाएगा, तो लिख सकते हैं कि y प्लस में 9 बराबर में 0। तब यह भाग में चला गया है, तो अब इस तरह से इसलिए y का मान कितना हो जाएगा, यह प्लस में 9 उधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है कि एक बार y का मान प्लस में 3 आ गया और एक बार y का मान माइनस में 9 आ गया। तो यह दोनों मान कैसे संभव है, यह दोनों मान के लिए हम पहले एक बार चित्र सहित आपको दिखा दे रहे हैं। परीक्षा में इतना ही बनाना है, लेकिन संतुष्टि के लिए एक बार चित्र बनाकर दिखा रहे हैं, ध्यान देना है। देखिए क्या है कि यह चतुर्थांश है, और इस चतुर्थांश में एक बिंदु कितना है, यहाँ एक बिंदु P, यहाँ 2 और माइनस में 3 दिया हुआ था, और यहाँ Q का मान 10 और y का मान यहाँ निकालना था। तो इसके लिए जब मान बैठाया जाएगा तो कहीं ना कहीं 2 और माइनस में 3 है तो किस चतुर्थांश में जाएगा, जब यह रहता है पहले से प्लस और बाद में माइनस, तो यह चतुर्थांश का होता है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ नंबरिंग कर दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अपने ऊपर नंबरिंग करने का कितना भी किया जा सकता है। देखिए तो यहाँ p का मान कितना है, 2 और माइनस में 3, यानी कि x का मान 2 तो 1 2 2 और y का मान माइनस में 3, तो यह 2 और माइनस में 3, यह 1 2 3 तो माइनस में 3 यह नीचे, तो इस तरह से यहाँ और इस तरह से इधर एक बिंदु जो आएगा तो यह हमारा हो जाएगा p का मान हो गया, और यह कितना है 2 माइनस में 3, और उसके बाद बोल रहा है यह q का मान कितना है 10 और y, तो q के मान यह 10 यानी कि x के लिए 10 और 40 के लिए y का मान निकालना है। तो यहाँ से 10 मीटर के दूरी पर और यहाँ y का मान निकालना है, तो y का मान एक बार इधर भी जाने से निकल सकता है और इधर भी आने से निकल सकता है। तो ध्यान देना है कि अगर यहाँ से 10 मीटर के दूरी पर वह जो Q बिंदु मिलेगा, तो अगर यहाँ एक बार y का x का मान कितना है 10 रखना है, तो एक बार 10 रखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ मिल रहा है। तो इस 10 के साथ साथ में कह रहा है कि एक बार अगर 10 तो हो गया, और 10 के साथ में एक बार y का मान रखा जाएगा तो 3 आ जाएगा, और एक बार यही -9 रखा जाएगा तो 10 और माइनस में 9 आ जाएगा। तो एक बार इसको बैठा कर देखा जाए कि 10 और 3 है, तो यह हो जाएगा 10 और 3 यानी कि प्लस में, तो 1 2 3, तो इसके सामने इस तरह से बढ़ते जाएगा और इसके सामने यह, तो यहाँ एक हमारा बिंदु मिल गया जो कि कितना है
x का तो मान पहले से ही 10 दिया हुआ था और y का मान 3 आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बिंदु, यह भी इस तरह से, इसके बीच का दूरी 10 दिया हुआ था, तो यह एक बन गया। और दूसरा कंडीशन में जो हम लोगों का आंसर आ गया है -9, तो यह -9 के अनुसार कहाँ जाएगा बिंदु, उसको भी देख लिया जाए एक बार। तो 10 तो हो ही गया, यहाँ से लेके 10 और y का मान -9, तो देख लीजिए कि -9 कहाँ जाएगा, यह माइनस में नीचे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यह माइनस में 9 हो जाएगा। तो -9 के लिए यहाँ से इस तरह से बढ़ेगा और इस तरह से यह आएगा। तो इस तरह से कहाँ है, x का मान 10 और y का मान -9। तो इस तरह से हम लोगों का मान जो आ गया 10 और -9। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।